एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है। आवाज़ आ रही है? आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है तो क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारत दुर्दशा के नाटककार का नाम बताना है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और जवाब भी यहाँ पर बहुत ही तेज से आ रहे हैं, बहुत ही स्पीड के साथ जवाब आ रहा है। ए नंबर मतलब भारत दुर्दशा क्या है, एक नाटक है और इसके कौन है तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, टू का जवाब देना है। तो देखिएगा यहाँ पर कृदंत प्रत्यय होते हैं, एक तद्धित होते हैं। क्या होते हैं? दो हम आपको बता देते हैं। एक होता है तद्धित, होता है तद्धित, है ना, इस प्रकार से लिखेंगे, और एक आपका कृदंत ये आपका है। तो जहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, देखो चार चीज होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कितने शब्द बताया हमने? चार बताया। इसमें से का से क्रिया, का से कृदंत। तो याद रखिएगा कि कृदंत प्रत्यय का से क्रिया, का से क्या कृदंत, मतलब कह सकते हैं कि क्रिया के शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो कृदंत होते हैं। शेष आपके जो बचे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है तो उसे हम लोग तद्धित कहते हैं। तो कितना इजी है, बहुत इजी है। का से क्रिया, का से कृदंत, है ना, शेष तीन होते हैं वो तद्धित होते हैं। समझ गए होंगे? चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया बिना कर्म के ही पूरी हो जाए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए कह रहा है शिशु सो रहा है, खेल रहा है, लिख रही है और आपका पढ़ रहा है। तो चलिए शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो यहाँ पर बताइएगा जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी बड़ी विडंबना आ गई है कि इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर क्या सही किया जाएगा। कुछ लोग जवाब यहाँ पर ए दे रहे हैं और कुछ लोग जवाब यहाँ पर बी भी दे रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर शिशु सो रहा है ना, बालक खेल रहा है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर आपका शिशु सो रहा है। सोना क्या है? सोना आपकी अकर्मक क्रिया होती है। क्या? सोना क्या होती है? आपकी अकर्मक क्रिया आपकी होती है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है वे अभिकारी शब्द जो दो या दो शब्दों से या वाक्यों से अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही पहले आपका जवाब आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर, कुछ लोग कह रहे हैं डी नंबर। देखिएगा यहाँ पर आपका 4 का ऑप्शन बनेगा डी। यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक शब्द आपका हो जाएगा। क्या? समुच्चय बोधक ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देते हैं, देखते हैं किसका किसका जवाब यहाँ पर सही आएगा। तो चलिए हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग सघोष कहते हैं। क्या? सघोष कहते हैं, या हम लोग इसे घोष के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्हें सघोष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है। तो चलिए बताइएगा हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है। जिनको आता है तो इजी है और नहीं आता है तो कठिन हो जाएगा। वैसे देखा जाए ब्रह्मांड का सबसे छोटा और सबसे सस्ता और सबसे सरल क्वेश्चन यही होगा, है ना। हमने आपको बताया अंक और आहा ये क्या हो जाएंगे? आपके अयोग्यवाह हैं, है ना। इनका प्रयोग हम वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, है ना, यूज तो करते हैं। वैसे इनमें स्वरों का नाम इनका नहीं होता है, अर्थात ये स्वर में आपके नहीं होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। काफी लोग 13 कह देते हैं, भाई 13 नहीं होते क्योंकि इनको स्वर में नहीं रखते हैं। इनको जब जरूरत होती है तो हम लगा लेते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं। भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल कितने गुण होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है 7 नंबर में। तो चलिए आज देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका जवाब सही दे पाएंगे। चलिए 7 नंबर में बताइएगा। अगर पहली बार पढ़े क्वेश्चन तो बताइए जल्दी से। चलिए कह रहे हैं 8 रूपक होते हैं, कुछ कह रहे हैं 8 होते हैं, कुछ कह रहे हैं 7 होते हैं। 7 किस उद्देश्य से लगा रहे होंगे आप लोग? 7 लगा रहे होंगे उस उद्देश्य से कि 8 आपने सुना होगा, वो तो रस होते हैं भैया। यहाँ पर पूछा है काव्य के गुण। क्या? ये पूछा है काव्य के गुण। अब आपकी विडंबना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। याद रखिएगा भरत मुनि के अनुसार काव्य के कुल जो गुण होते हैं वो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब ये 10 कौन कौन से हैं? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये गुण कौन से आपके हैं? तो याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत आपके जैसे श्लेष,
प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ, व्यक्ति, उदारता, ओज, क्रांति और सामधि, ये 10 गुण होते हैं। याद रखिएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि सभी के जवाब यहाँ पर गलत आए थे, किसी का जवाब यहाँ पर सही नहीं आया है, तुक्का भले ही आपका हो जाए वो बात दूसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सिर झुका तूने नियत की मान ली बात, स्वयं ही मूर्छा गया तेरा हृदय जल जात। इस पंक्ति में अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है 8 नंबर में। तो चलेगा, कह रहा है सिर झुका तूने नियत की मान ली बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। तो यहाँ पर जो आप बनेगा वो कौन सा, ए नंबर, रूपक अलंकार। कौन, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो उत्प्रेक्षा नहीं होगा क्योंकि मानव शब्द नहीं दिया है, यहाँ पर ये हो जाएगा कौन, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। हृदय और जलजात की यहाँ पर आपकी तुलना की गई है एक दूसरे से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से सम्मात्रिक छंद कौन सा है। सम्मात्रिक छंद की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सम्मात्रिक छंद जिसकी मात्रा क्या होती है, सम हो अर्थात बराबर हो, तो आपकी चौपाई, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, सम्मात्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो यहाँ पर जवाब देना 10 नंबर में। हमने आपको काफी अच्छे तरीके से बताया है। यहाँ पर कह रहे हैं भारूपी परिवार की है, तो जवाब बिल्कुल सही है, भारूपी परिवार की, क्योंकि आपके भारत में यूरोपीय लोग भी आए हैं, है ना, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, भारूपी परिवार। जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा डरते हैं कि सर हमारे कमेंट को देख लेंगे, है ना, या हो सकता है आप समझते हो कि सर से फास्ट आंसर नहीं दें, तो आप लोग नंबरिंग नहीं डालते हैं ना। जो लोग नंबर नहीं डालते हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नंबर जरूर डालिए, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। नहीं तो भैया हम तो आंखी मूंद के झोंके चले जाएंगे, बीच में चाहे एक्सीडेंट हो, मतलब आप लोगों को गलती हो चाहे कुछ भी हो, फिर हम यहाँ पर देखेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि आप लोग कमेंट डालते रहें ताकि पता रहे कि हाँ आप लोग गलती भी कर रहे हैं, है कि नहीं। चलिए बताइएगा। कह रहा है सब पुस्तकें बिखरी पड़ी थी, कह रहा है, अच्छा ऊपर वाला दिया है, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो करे ही पड़ेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, यदि हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सब पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं, यहाँ पर बोला जाए तो क्या भर दिया जाए कि सब पुस्तकें यत्र तत्र, मतलब इधर उधर, यत्र तत्र मतलब होता है इधर उधर बिखरी पड़ी थी, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो करेगा सो भरेगा, है ना, जो करेगा सो भरेगा। तो जब कभी जो दिया हो, जब कभी सो दिया हो, तो याद रखिएगा वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी, समुच्चय सर्वनाम, समुच्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन कौन, सॉरी माफ करिए, संबंधवाचक है, क्या है, संबंधवाचक होगा, संबंध आपका दिया है सी नंबर। अगला दिया है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य के विशेष से बताना है। यहाँ पर जो विशेष है वो आपका क्या है, चलिए, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष आपसे पूछा गया है, जवाब क्या बनेगा। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, यहाँ पर क्या ठंडा कर रहा है, पानी ही कर रहा है ना, और कुछ कर रहा है। देखिए आज भी यहाँ पर कुछ महारथी हैं जो ऑप्शन सी दे रहे हैं, है ना, कुछ लोग बी भी दे रहे हैं। भैया यहाँ पर पानी दिया है, पानी ही तो ठंडा हो रहा है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, पानी हो जाएगा, ये विशेष से है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है, मार मसल्लम, है ना, मतलब लड़ाई जंगा जैसे हो गया, मतलब जो क्रिया प्रेजेंट में हो रही है इसे क्या कहते हैं। 15 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर, ये आपका अपूर्ण वर्तमान होगा, सामान्य वर्तमान होगा, संदिग्ध वर्तमान होगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, करें अपूर्ण, तो जवाब बिल्कुल सही है अपूर्ण, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निर्देश दिए गद्यांश को पढ़ उत्तर देना है। कह रहे मनु बहन ने पूरे दिन डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह। समझिएगा इस पॉइंट में, कह रहा आपसे सफाई वगैरह। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा कि काटने की गति, क्या काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। किसका, वगैरह को उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है ना। जिसने जो पढ़ा वही लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वो लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या पवित्रता को समझा। मतलब कह रहे हैं कि जो डायरी है वो क्या है, विद्या पवित्रता है, एक पवित्रता चीज है डायरी लिखना। गांधी ने पुनः मनु से कहा डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है ना।
हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो जा रही हो, हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करना चाहिए। वैसे हमने इस क्वेश्चन को अर्थात इस गद्यांश को हमने ऑलरेडी हमने इसको पढ़ा दिया था, याद आ गया होगा। तो देखिएगा यहाँ पर देखते हैं, अगर आपने देखा है ना, बहुत लोग तो महारथी हैं, जिन लोगों को आता है ना, वो लोग तो कट लेते हैं गद्यांश को देखकर, क्योंकि एग्जाम में जब समय आएगा मजा आएगा एग्जाम में जब बैठेंगे। चलिए बताइएगा कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। 16 नंबर में गलती का एहसास क्या हुआ था, वगैरह शब्द का प्रयोग किया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। इन्होंने गांधी जी ने कहा था कि डायरी लिखना एक कैसा है, इबादत जैसा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए, है ना। अगला दिया गया है, कह रहे पढ़ा हुआ कितना पच गया है, ये अर्थ क्या दे रहा है। पढ़ा हुआ कितना पच गया है, ये जो अर्थ दे रहा है किसका, कि पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, आपको कितना समझ में आया है। और अगला दिया है विचार में एक प्रत्यय लगाना है, कौन सा बनेगा, विचार में एक प्रत्यय लगाकर बताइए कौन सा बनेगा, विचारिक या वैचारिक। चलो ऑप्शन आ रहा है सी, आपका विचारिक हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी यहाँ पर विचारिक होगा या वैचारिक होगा, कौन सा होगा, ए नंबर या यहाँ पर आपका सी नंबर। देखो विचारिक नहीं होता, वैसे विचार जब होता है तो वैचारिक बोला जाता है, क्या वैचारिक बोला जाता है, ए नंबर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, है ना। डायरी पढ़ते थे लेकिन करते क्या थे, तो यहाँ पर देखते थे कि डायरी पर हस्ताक्षर करते समय देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है ना, किस दिशा में जा रहा है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाय अब मैं क्या करूं। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयाद बोधक शब्द बताइए कैसा है। हाय अब मैं क्या, कौन सा बनेगा, 21 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, हाय शब्द जो आपका है ये विस्मयाद बोधक शब्द आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करें। लेख लिखा गया वाक्य की पहचान करना है 22 नंबर में। तो देखो यहाँ पर लेख लिखा गया, फोकस किस में है, लिखना में है, अर्थात आपका हो जाएगा कर्मवाच्य, क्या कर्मवाच्य। ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरोज शब्द का शुद्ध पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरोज का शुद्ध पर्यायवाची पूछा गया है शुद्ध रूप से। 23 नंबर में यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो दिया है सरोज, सरधनोज, सरोज। तो भैया यहाँ पर कोई ऐसा दिख ही नहीं रहा है सरोज का पर्यायवाची यहाँ पर कोई शुद्ध आपका दिया गया हो, है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं है, पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पौ धन अन किस स्वर संधि से है। चलिए यहाँ पर बताना है कि पौ धन अन किस स्वर संधि का है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा 24 नंबर में। 24 का ऑप्शन यहाँ पर कुछ लोगों ने दिया है, यहाँ पर आपका बी आयादी संधि। तो जवाब बिल्कुल सही है, पौधनन। पौधन होता है पावन होता है, क्या पावन होता है, जब पोधनन होता है तब पवन होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अयादी संधि है, अयादी संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। किन्नर कैसा है, हिंसा कैसा है, अंतरी या अपरिग्रह। बताइए किस प्रकार से यूज किया जाए। अहिंसा कैसी है ना, अहिंसा। ऑप्शन क्या बनेगा, बी अहिंसा हो जाएगा। अगला है निम्न में से द्वंद्व समास बताइए। यहाँ पर द्वंद्व समास दिया है शोकाकुल, शोक में आकुल, सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, वीर पुरुष। देखो पाप और पुण्य, ऑप्शन क्या मिल गया, डी, पाप और पुण्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। चलिए निम्न में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, मतलब यहाँ पर गो के अनेकार्थी पूछा गया है। और गो के अनेकार्थी में क्या क्या होता है अगर आपने पढ़ा है, क्योंकि सबसे टॉपिक कठिन यही हो जाता है। तो देखो गो के अनेकार्थी में गाय भी होता है, गो का अनेकार्थी में पृथ्वी होता है, गो का अनेकार्थी इंद्री भी होता है, लेकिन गज नहीं होता है। क्या गज नहीं होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है रस का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा गया था, यहीं भी नहीं पूछा गया है। तो देखिएगा 28 नंबर में, यहाँ पर देखो रस का अर्थ रूप भी होता है, स्वाद भी होता है, पानी भी होता है, लेकिन पारा नहीं होता है। क्या पारा नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका भी हो जाएगा। अगला है ग्रस्त का विपरीत क्या होता है, तो भाई ग्रस्त है तो मुक्त हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। खर शब्द का पर्याय शब्द नहीं है। तो चलिए 30 नंबर में बताइए, 30 नंबर में आगे आइए भाई, जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए, है ना, जल्दी जल्दी यहाँ पर बढ़ते रहिए, किसी को कोई धक्का नहीं देगा और स्पीड से बढ़ते रहिए। चलिए देखो दिया गया खर का पर्याय, तो खर मतलब गधा होता है, खर मतलब तिनका भी हो जाएगा। बस आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए गए हैं, कुछ लोग इतने महारथी हैं कि वो लोग खर का पर्यायवाची लगा रहे हैं। भैया यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, नहीं,
तो देखो यहाँ पर देखो दुष्ट नहीं होता है, क्या दुष्ट नहीं होता है और ना ही तेज होता है। तो इसके दो आपके ऑप्शन बनेंगे, ए और आपका डी बनेगा, ठीक है, ए और डी। हाँ, आपके दिमाग में दुष्ट आ रहा है तो खर नहीं होता, वो खल होता है। ये खल का पर्यायवाची होता है। खल मतलब कह सकते हैं जिसे बोलते हैं नीच, जिसे बोलते हैं अधर्म, है ना, उसे कहते हैं दुष्ट, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ए नंबर और तेज, ये इनके ऑप्शन आपके नहीं होंगे, मतलब इसका जवाब बनेगा ए और डी। आगे बढ़ते हैं, दुर्गा का पर्यायवाची बताइए। चलिए दुर्गा पर्यायवाची देना है, दुर्गा का पर्यायवाची। चलिए दुर्गा का काली कर दें क्या? चलिए 31 बताइएगा। तो देखो दुर्गा का पर्यायवाची भवानी होता है, क्या भवानी होता है, याद रखिएगा भवानी होता है। यहाँ पर भारती का पर्यायवाची क्या होता है? भारती का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती होता है ना, सरस्वती होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दिया है कान काटना मुहावरे का अर्थ। चलिए बताइएगा, कान काटने का अर्थ आपको बताना है। नाम तो बड़ा सुंदर है, काम पता नहीं। चलिए बताइए क्या बताना है? कान काटना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, कान काटना मुहावरे का अर्थ। तो चलिए 32 का ऑप्शन देना है। 32 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, चतुर होना। क्या चतुर होना होना है, ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 9 2 11 होना अर्थ क्या होता है? 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? तद्भव शब्द क्या है? तो भैया अग्नि दिया है, पुष्प दिया है, शलाका, ये तो है, लेकिन 14 जो आपका दिया है ये आपका तद्भव नहीं है, या हम कह सकते हैं ये आपका तद्भव है ना। ये 3 जो है आपके तत्सम है, पूछा गया था तद्भव, तो आपका 14 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 और 4 क्या होते हैं? 14 होते हैं, है ना। तो इस कारण से ऑप्शन डी ये आपका तद्भव है। अगला क्वेश्चन दिया है, चतुर्दशा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दिया है निम्न में से तत्सम बताइए। अब यहाँ पर देखो दिया है कान, जीभ, मुख और दांत, है ना, क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर जीभ का जीवा होता है, कान का कर्ण होता है, दांत का दांत, तो आपका यहाँ पर दिया है दंत। देखिए यहाँ पर मुख हो जाएगा, क्या मुख, मुख आपका जो है ये तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी देना है। देखो अंताक्षरी दिया है, पूजनी दिया है, तदुपरांत दिया है, कवित्री दिया है। गलती यहाँ पर कवित्री में है, गलती आपकी तदुपरांत में है, और पूजनी भी गलत दिया है। अंत्याक्षरी ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर। अगला है निम्न शब्दों में से एक शब्द आपको शुद्ध है, कौन सा है? देखिए 37 वाले में दिया है कवित्री, गलत दिया है। उपरोक्त दिया है, उपर्युक्त होता है, ये भी गलत दिया है। महात्मा दिया है, बल्कि महात्मा होता है, ये भी गलत दिया है। उज्ज्वल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कौन सा दिया है? कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। काफी लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया था 4 ऑप्शन, लेकिन बहुत पहले है यहाँ पर आंसर आ गए हैं। देखो दिया है दुकानदार ने ताला खोला, है ना। चलिए दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार को तो लगेगा नहीं, दुकानदार को ताला, है ना, खुलवाया, ये भी नहीं हुआ। अब आपके पास 2 ऑप्शन है ना, कौन कौन से हैं? ए नंबर है और आपका बी नंबर है। अब गलती कहाँ पर छुपी हुई है? गलती छुपी है आपके इस दुकानदार में और इस दुकानदार में। एक दुकानदार सही है, एक दुकानदार ईमानदार नहीं है। तो देखिएगा ईमानदार वाला दुकानदार जो सही लिखा है, लेकिन ये जो दुकान इसमें बड़ा ओ की मात्रा लगी है, कहाँ पर? इस वाले में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ये आपकी गलती था तो सही पूछा गया था, तो सही कौन हो जाएगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया है, और यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी। मतलब आपका जवाब यहाँ पर कुछ कह रहे हैं ए और कुछ कह रहे हैं बी। यहाँ पर जो आपका है प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौद का है, ऑप्शन बने आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। याद रखिएगा, जो राज्य द्वारा निकाला जाता है आधिकारिक आदेश उसे कहते हैं अध्यादेश। क्या? अध्यादेश। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर अधिनियम क्या होता है? जो आदेश पारित हो जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं उसे कहा जाता है अधिनियम कहते हैं, जब पारित होने के बाद, है ना। तो ये रहे आपके 40 प्रश्न, और आज के क्वेश्चन में देखा जाए तो थोड़े से क्वेश्चन आपके अच्छे भी आपके थे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।